हरियाणा की सत्ता पर लगातार 2 बार से काबिज बीजेपी 2024 के चुनाव में जीत हासिल करके हैट्रिक लगाना चाहती है। बीजेपी ने मिशन 2024 शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक में कितने दावे हैं, कितना दमखम है, कितनी सच्चाई है। अगर सीएम मनोहर लाल खट्टर के जन संवाद कार्यक्रम के बारे में हम चर्चा करें तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी ऊपर से 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने के दावे जरूर कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उससे कोई बड़ा खौफ, बड़ा डर सता रहा है। जन संवाद कार्यक्रम, आपने 8 साल की खट्टर सरकार में ये नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। सुनाई भी कैसे देगा। 8 साल में पहली बार कल 26 फरवरी को इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। यह कार्यक्रम शुरू किया गया करनाल में, सीएम सिटी में। करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है और वहीं से जन संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया। सवाल यह उठता है कि जब 8 साल तक मनोहर लाल खट्टर को जनता के साथ जन संवाद करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि उन्हें पब्लिक के बीच में जाकर, पब्लिक के बीच में बैठकर जन संवाद कार्यक्रम करना पड़ा, जनता की बातें सुननी पड़ी, जनता की मांगे माननी पड़ी और जनता से रूबरू होना पड़ा। मनोहर लाल खट्टर लगातार 2 बार करनाल से विधायक हैं और प्रदेश के सीएम हैं, लेकिन करनाल के हालात बता रहे हैं कि वहां की जनता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से खास खुश नहीं है। सीएम के शहर में सीएम के खिलाफ सियासी माहौल बन रहा है। इस बात की रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंची। मुख्यमंत्री के कान खड़े हुए और उन्होंने अपने सिपह सालारों को छोड़कर जनता के बीच सीधा खुद जाने का फैसला लिया। सोच भी अच्छी है, फैसला भी अच्छा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सीएम सिटी के अंदर ही लोग सीएम से खुश नहीं हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सीएम सिटी के लोग ही सीएम से खुश नहीं हैं, रजामंद नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसे में बाकी हरियाणा के 89 हलकों में क्या हालात होंगे। बेशक इस समय विपक्ष कमजोर है, बेशक विपक्ष जनता की आवाज़ को सड़कों पर नहीं उठा रहा है, बेशक जनता मुखर होकर सड़कों पर नहीं उतर रही है, लेकिन ये हकीकत है कि 8 साल से ज़्यादा की सत्ता में अब लोगों में वर्तमान सत्ता के प्रति निराशा और नाराजगी दोनों दिखने लगी है। यही कारण है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर को अपने शहर में जन संवाद कार्यक्रम शुरू करना पड़ा। जनता के बीच रहने का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की रही। जनता दरबार लगाकर ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के हर गांव तक पहुंचे, एक बार नहीं, 2 3 बार। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जनता के बीच में रहने का अच्छा खासा प्रयास किया। 9 साल के शासनकाल में वे भी जनता से काफ़ी जुड़े रहे। इस मामले में मनोहर लाल खट्टर तीसरे नंबर पर हैं, फिसड्डी हैं। मनोहर लाल खट्टर को जनता के साथ नज़दीकियाँ रास नहीं आती है, वो जनता के साथ मिक्स होना पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए ना तो उनकी कोठी के ऊपर चंडीगढ़ में जनता का जमावड़ा होता है और ना ही उनके शहर करनाल में जनता उनसे मिलने आती है। जनता के साथ दूरियों ने मनोहर लाल खट्टर के लिए करनाल में खतरा पैदा किया है, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ माहौल पैदा किया है और इसलिए मनोहर लाल खट्टर के लिए करनाल में भी हालात अच्छे नहीं हैं। जिस करनाल ने मनोहर लाल खट्टर को सिराखोर पर बैठाया, जिस सीएम सिटी करनाल ने मनोहर लाल खट्टर को सियासत के शिखर पर पहुंचाया, वही मनोहर लाल खट्टर जनता के बीच रहने, जनता के बीच संवाद कायम करने और जनता के सुख दुख से दूर रहे। यही वजह है कि करनाल में अब सीएम के प्रति वो लगाव, वो चार्म नहीं है जो होना चाहिए था। कहीं ना कहीं करनाल के अंदर सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ खतरे की घंटी बजी है और इसी खतरे के अलार्म को भांपते हुए ही मनोहर लाल खट्टर ने जन संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। जो मनोहर लाल खट्टर जनता से दूरी रखते थे, उनको अचानक ही जनता के बीच जाकर जन संवाद कार्यक्रम शुरू करना पड़ा, उनके बीच में बैठकर उनकी बातें सुननी पड़ी। इससे जाहिर है कि हवा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ बह रही है और सीएम सिटी करनाल में सियासी माहौल उनके खिलाफ है। इसीलिए सीएम मनोहर लाल खट्टर को मजबूरी में जनता के बीच जाना पड़ा और जन संवाद कार्यक्रम शुरू करना पड़ा। यह फैसला लेकर मनोहर लाल खट्टर ने बिल्कुल सही कार्य किया है, क्योंकि अभी भी चुनाव में लगभग 1.5 साल का समय है। अगर 1.5 साल तक सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल की जनता के बीच में रहे, वो तीसरी बार भी चुनाव जीत सकते हैं। अगर उन्होंने जन संवाद का कार्यक्रम फिर फॉर्मेलिटी के लिए चलाया तो ये कार्यक्रम भी बेहतर रहेगा और 2024 के लिए मनोहर लाल खट्टर के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी।
पिछले चुनाव में एक सामान्य से कांग्रेस प्रत्याशी ने लगभग 30,000 वोट लेकर मनोहर लाल खट्टर के लिए हालात का एक नज़ारा पेश किया था। 2024 के चुनाव में उसके डबल वोट लेने की संभावना अभी से नज़र आ रही है और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अगर करनाल शहर की भावनाओं को नहीं समझा तो 2024 में करनाल में सबसे बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। शायद इसी खतरे का अंदेशा होने के चलते ही मनोहर लाल खट्टर ने यह जन संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। हम तो यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी, आपको ऐसे कार्यक्रम सिर्फ करनाल ही नहीं पूरे हरियाणा में करने चाहिए और जनता के बीच जाकर जनता की समस्याएं सुननी चाहिए, अपनी सरकार के विकास कार्य और उपलब्धियों के बारे में चर्चा करनी चाहिए और अपनी नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ाना चाहिए और जनता के बीच जाकर जनता का नेता बनना चाहिए। अब देखने की बात यही है कि मनोहर लाल खट्टर का ये जन संवाद कार्यक्रम क्या सिर्फ करनाल तक ही सीमित रहता है या पूरे प्रदेश की जनता को इसका फायदा होगा। मनोहर लाल खट्टर के जन संवाद कार्यक्रम को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।